बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिम्स में जो सान्या हुआ, 15 बच्चे जो हैं वो आग ने निगल लिए। उसमें पिम्स का जो नाहल टोला है उसको फिर बचा लिया गया है। ज़िम्मेदारी तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की थी या उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी थी, लेकिन उनको बचा लिया गया। और वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं जिनके लखते जिगर जो हैं वो इस आग की नज़र हो गए, उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनाते हैं। लेकिन मैं तो हैरत ज़दा हूँ, हैरान हूँ कि वज़ीर आज़म को चाहिए था कि मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफ़ा लेते। जनाब वज़ीर आज़म साहब, अपने वज़ीर सेहत को तो चेक करें, उनकी क्या सरगर्मियाँ हैं। इतने बड़े साने पे मुस्तफ़ा कमाल का इस्तीफ़ा होना चाहिए था। सिर्फ सेक्रेटरी को वहाँ से हटा दिया गया। सेक्रेटरी का तो इससे कसूर ही कोई नहीं था। वहाँ पे पिम्स की ज़िम्मेदारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की या उसके साथ काम करने वाला की है। जो लोग वहाँ पे जिनके एक आदमी जिसका तलक स्वाबिश है, उसकी 2 बच्चियाँ जो हैं मासूम, जो जड़वां पैदा हुई थी, दोनों आग की नज़र होगी। उसकी अहलिया जो है वो अब भी क्रिटिकल पोजीशन में है, वो CMH रावलपिंडी में दाखिल है। उसको 2 ताबूत थमा दिए गए कि ये ले जाओ बच्चियों, जाके दफना दो। कौन कहता है कि उसमें उसी की बच्चियों की मैयतें हैं। और यो बच्चे में 7 साल थे और ये 5 साल थे। उमर भाई थोड़ा सा 5 साल बाद जी ये कह रहे हैं भाईजान भाई अस्पताल के आगे ऑपरेशन से वेदे ऑपरेशन से और ब्या उससे हुई डॉक्टर से हुई डॉक्टर लासन हुई नो दा जनाना तता सुवेली दी चेदा कार से वेदे ना खबर ना रहा दे वाक़यात ना खबर नूर खबर थे बच्चों को दे तो और लगे दे ले खबर था खपल पार रावती बार कसान रोक चले और आगे होता है दंदन अस्पताल के दंदन नास का लास्ट था हाशुमा दे दाना खबर ना आगे ऑपरेशन से वेदे ऑपरेशन से दे ना खबर नहीं थे जमा बची गई मुड़ी दिससे भी हाशुमा नो लाशुना में जी बिल्कुल। इस वक्त देखा जाए तो जो खातून है, जो इनकी बेगम है, एम्बुलेंस से तवा चल जेले वंत में एवढा लोसदार 2 बजे माजन पर जनाजा नागी पूरा जी अभी ये कह रहे हैं कि इनको बंद और इसके अलावा काफ़ी ब्लंडर हो रहे हैं वहाँ पे। फिर यहाँ पे सिविल डिफेंस का किरदार भी था, फायर को रोकने के हवाले से, हेल्प आउट करने के हवाले से, जो DC साहब के अंडर है। लेकिन वहाँ चूँकि सुबह का वक्त था, सब लंबी तान के सो रहे थे। ऐसे सो रहे थे कि हमारा सिस्टम इतना बेहतरीन है कि आग लग ही नहीं सकती। हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं जनाब ज़ियाद खान काजी साहब, वो मौके पे गए, उन्होंने जाके जो कुछ वहाँ पे देखा, आंखों देखा हाल, वो खुद बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब ज़ियाद खान काजी साहब। ज़ियाद खान काजी साहब, आप मौके पे गए, क्या देखा आपने? एक तो वो सवाबी का जो बंदा है जिसकी हमने गुफ्तगू भी सुनाई है, तो उसके अलावा और कितने लोग थे वहाँ पे? पहले गुफ्तगू पे बात कर लेते हैं, क्योंकि वो उसको उर्दू आती नहीं थी, तो उसने पुश्तों में जो बात की है मैं उसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ। वो असल में कह रहे कि मेरी 2 बेटियाँ पैदा हुई 5 साल बाद ऑपरेशन के ज़रिए, और इससे पहले 2 बच्चे उसके और थे, वो भी ऑपरेशन से हुए थे। तो वो बता रहे थे कि ये जो वाक़या जब हुआ तो ये कोई 4 बजे के करीब मुझे टेस्ट दिए गए, जो मैं लेके लैब में चला गया 4 बजे। कोई 5 साढ़े 5 के दरमियान ऐसी खबर आई कि आग लग गई, लेकिन ये पता नहीं था कि कहाँ पे लग गई। फिर वो एग्जैक्ट टाइम जब बता रहे हैं कि 6 बजे, मुझे मेरी वाइफ जो है वो बता रही थी कि 6 बजे के करीब ये आग जो है ये उसको नर्सरी को अपनी लपेट में ले चुकी थी। और जो फायर ब्रिगेड का अमला था उसकी ताख़ीर, वो बड़े ताख़ीर से आए क्योंकि आग ने सारा कुछ ही निगल लिया था। अच्छा, फायर ब्रिगेड के बारे में कहा जा रहा है, जो आम पब्लिक है वो कह रही है 2 घंटे लेट आए, जो गैर जानबदार हल्के हैं वो कह रहे हैं 45 मिनट लेट आए। वहाँ पे सरकारी मौक़िफ़ क्या था? सरकारी मौक़िफ़ तो ये है कि जी 6 से 10 मिनट में पहुँचे हैं। तो यहाँ ये CDF के पास उन्होंने पहुँचना था, पहुँच सकते हैं? पहुँच तो सकते हैं, लेकिन अब देखें ना 6 बजे ट्रक, अगर ये पहुँच जाते तो फिर मेरा ख्याल जाने भी बच जाती। बिल्कुल बच जाती, लेकिन देखें ना 6 बजे तो ये सारे सोए हुए थे ना। हाँ, ड्राइवर भी सोया हुआ था, अमला भी सोया हुआ था। अब उनको इमरजेंसी में कॉल गई है, तो वो तो कोई फायर ब्रिगेड के दफ्तर में नहीं सोए थे। हाँ, वो गाड़ी स्टार्ट करके तो नहीं बैठे हुए थे, बस रेडी बैठे हुए थे कि अभी आग लगेगी तो हमने दौड़ना है। ये तो एक मश्क तो नहीं हो रहा था, कोई प्रैक्टिस तो नहीं हो रही थी ना। हाँ। प्रॉपर एक हादसा हुआ था। जब देखे वो जब गाड़ी तक पहुंचते हैं, आराम से उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, पहले वॉशरूम जाएंगे, फिर ट्रक स्टार्ट करेंगे, 2-3 मिनट उसको गर्म करेंगे। उनके कौन से बच्चे उधर पड़े हुए थे कि इमरजेंसी में निकलते।
ये दुकानों में जहाँ भी आती नहीं बच्चे पढ़े होते या ना होते, लेकिन क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ट्रक को स्टार्ट करना है, पानी चेक करना है, पानी है भी कि नहीं बीच में, तो फिर ही जाके पहुंचना है। लेकिन वो ताखीर से पहुंचे, उस वक्त तक तो आग अपना काम कर चुकी थी। आग अपना काम। लेकिन मुझे ये बताएं ज़ियाद खान काजी साहब, वहाँ पे जो शिफ्ट थी, सी शिफ्ट कहा जा रहा है, ABC, यानी सुबह की वो शिफ्ट थी, फिर 8 बजे नई शिफ्ट में रात वाली सी शिफ्ट जो थी उसमें कितने लोग थे? देखिए मांगड़ साहब, एक होती है नर्सरी में हेड नर्स, वो इंचार्ज होती है और उसके माथे 4 नर्सेज होते हैं, फिर 2 डॉक्टर्स जो पीट्स के हैं वो होते हैं, 2 दाइयाँ होती है और एक बाहर दरवाजे पे जो है गार्ड खड़ा होता है। ये टोटल 11 से 12 बंदों का अमला मतलब 24 आवर्स उधर मौजूद रहता है, क्योंकि कभी बच्चों को कुछ दिया जाता है, खाने को दिया जाता है, उनके मुख्तलिफ टेस्ट होने होते हैं, ये सारा कंटिन्यू लगा रहता है। और एट ए टाइम 20 से 25 बच्चे जो है वो मौजूद रहते हैं। कहा जा रहा है 27 बच्चे थे। हाँ, वो ये मतलब आपको पता है हर मिनट, हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई बच्चा कितनी तादाद थी अमले की जिसकी ड्यूटी थी? 10 से 12 तादाद थी, लेकिन एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर हाँ। पीट्स के, फिर उनके साथ एक आध हाउस जॉब वाले भी होते हैं, मतलब उसको भी आप काउंट करें, ज़ेर तरबियत जो होते हैं वो भी मौजूद, मेल और फीमेल डॉक्टर होते हैं। ये डॉक्टरों का अमला होता है, इसके साथ इंचार्ज नर्स और अपना 3 नर्सेस उसके दाइयाँ भी होती हैं और 2 दाइयाँ होती है जो बच्चों के पेम्पर्स वगैरह चेंज करते रहते हैं, उनके से नो मौजूद होते हैं। टोटल 2 से 3 फुट का उनका साइज होता है। मांगड़ साहब, इसमें जो अहम बात है, इस अमले में एक बंदे की उंगली तक नहीं जली। ये सुना वहां पे थे ही नहीं, तो मौजूद ही नहीं थे ना। हाँ। देखिए, जब इनकी उंगली तक नहीं जली, उन पे कांसी तक नहीं आई। हालांकि ये तो 3-3 बच्चे उठा के बाहर आ सकते थे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि 2 से 3 पाउंड का वजन है एक बच्चे का। मतलब नॉर्मल डिलीवरी जो होती है, नॉर्मल बच्चा जो होता है वो 2.5 पाउंड का होता है, जो उसका नॉर्मल वजन होता है। तो आप 2 से 3 पाउंड के 6 बच्चों को एक बंदा आराम से उठा सकता है, लेकिन अमला मौजूद ही नहीं था। वो कहीं सोए हुए थे या कहीं बाहर गए हुए थे या खुद नाश्ता कर रहे थे। एक तो ये क्वेश्चन मार्क है पिम्स इंतजामिया पे कि क्यों अमले में से कोई बंदा मौजूद नहीं था। फिर बड़ा बेहतरीन रेस्क्यू हुआ है। मैं कह रहा हूँ दुनिया, वो जो लड़की है ना, अच्छा बात कर लें आप, दुनिया में इसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि 15 बच्चों में से 14 जो है वो मासूम कीमती जाने हैं जिन्होंने अपनी दुनिया। 15 बच्चे जले हैं या नहीं सर, 15 बच्चों में से 14 जो है, 14 मासूम जाने मौत के घाट, आग की लपेट में जल चुके हैं और एक बेहतरीन रेस्क्यू करके उसको बचा लिया। वो एक बच्चा तो वो बचा है ना, वो जो खातून है मनीबा, वो कह रही मैं अपने भतीजे को लेके भागी हूँ, और ये वहां से जो 2-3 थे ना स्टाफ के लोग, वो भाग गए और इन्होंने दरवाजे बंद कर लिए, हमें भी बाहर नहीं आने दे रहे थे। हाँ, उनको भी नहीं आने दे रहे थे और ये रेस्क्यू भी नहीं कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जब फायर ब्रिगेड वाले आए, फायर ब्रिगेड, देखे 1985 में जायका ने ये सारी बिल्डिंग बनाई थी पिम्स की, सन 1985 में। अब आपको पता है जायका ने जो बिल्डिंग बनाई है जापान ने इमदादी तौर पे आपको गिफ्ट की है, उन्होंने फायर ब्रिगेड का पहले से ही सारा सिस्टम रखा हुआ है। लेकिन मजे की बात यह है कि उस फायर ब्रिगेड के दरवाजे को आज तक खोला नहीं गया। वो जंगलूद हो चुका था, वो खुल ही नहीं सकता था, वो डांगे सोटे मार रहे थे वहां पे। तब फिर इन्होंने साइड में ये अभी आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये खिड़की जो है वो तोड़ दी। वो खिड़की भी इतनी मजबूत उसको बनाया गया था कि मैं कह रहा हूँ कि वो कंक्रीट का बना हुआ उसका वो शीशा था, वो टूट ही नहीं रहा था। आधा घंटा तो उस पे लगा टूटने में। फिर ये कहते हैं हम 8 मिनट बाद पहुंच गए थे। नहीं सर, ये देखे वो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, ये जिस तरह उन्होंने तोड़ा है, शीशे नीचे पड़े, आग अपना काम करके खुद बुझी है, करके सारा कुछ फिनिश। अच्छा, ये जो हमारे ईडी हैं, क्या नाम है इनका, और ये ईडी जो है, ये इनकी इंतजामी काबिलियत क्या है? वजीर आजम ने इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया? इनको कटहरे में क्यों नहीं खड़ा किया? देखिए सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है पिम्स का, ये एनेस्थीसिया का डॉक्टर था। इस पे हमने पहले भी प्रोग्राम किया था। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो है भी बा कमाल, उसको कमालात पसंद है। उसने ये कमाल किया कि देखिए, एनेस्थीसिया के डॉक्टर का काम है कि देखिए पेशेंट को ऑपरेशन में कितना नशा ज़रूरी है, 2 घंटे नशा देना है,
उसको कितनी एनेस्थीसिया देना है, इसमें उस वक्त उसका एक्सपीरियंस है। एडमिनिस्ट्रेशन में उसका 1% एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए उसने तो पूरी कौम को एनेस्थीसिया दे दिया। पूरी कौम को। अब देखें एमपीएच ज़रूरी है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, एग्जीक्यूटिव जो हॉस्पिटल में। एमपीएच क्या है? मास्टर ऑफ मेडिकल हेल्थ। ये एक डिग्री होती है और ये लोग जो है एडमिन कैडर में जाते हैं। अब उस ईडी को हटाने की बजाय सेक्रेटरी हेल्थ को हटा दिया। अब सेक्रेटरी हेल्थ का क्या काम है? वो तो उसको क्या पता, वो तो सीएसएस करके पता नहीं एमबीए कर चुका है और सीएसएस का एग्जाम दे के नहीं, उसको इसमें आपने सीधा हेल्थ सीधा का इस्तीफा मुस्तफा कमाल का बनता था, मुस्तफा कमाल और ईडी का, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी का। और ईडी का एक और कमाल है, और साथ में मुस्तफा कमाल का भी कमाल है कि ये पता नहीं किस कमाल से ये कमाल कर रहे हैं। एमसीएच का अपना डायरेक्टर होता है, हाँ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल का अपना डायरेक्टर है, मेन पिम्स का अपना डायरेक्टर है। ये हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने डायरेक्टर है एडमिन कैडर के। अच्छा, ये जितने भी बिठाए गए हैं इनमें अक्सरियत टेक्निकल स्टाफ जो आम डॉक्टर है उनको ये ओहदे दिए गए सिफारशी बुनियादों पे। ये वाकया तो होना ही होना था। अब जो इंक्वायरी हो रही है उसमें ईडी पिम्स का कोई नाम नहीं ले रहा, उससे सारा अमला तंग है। पूरे पिम्स इंतजामिया, ये जो पूरा पिम्स इंतजामिया है सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की वजह से तंग है। क्या नाम है उनका? अपना सिकंदर है। चले ठीक, आगे चलें। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब जो लोग एडमिन कैडर के हैं पिम्स में, उनको कुड्डो लाइन लगाई हुई है, क्योंकि ना तो उनकी सिफारिशें, ना उनके पास पैसा है कि वो हेल्थ मिनिस्ट्री में पैसा पहुंचा के अपनी सीट ले लें। देखे ना, एक चीज रूल्स में है ही नहीं यार। देखें ये पिम्स जो है ये यहाँ चल क्या रहा है। एफआईयू ने स्टिंग ऑपरेशन किया, इनकी एक वो लेडी डॉक्टर और साथ उसके वो जो दूसरा अमला था वो मेडिकल रिपोर्ट बनाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, उनके ऊपर पर्चा हुआ, जेल चले गए। ये तो माल बनाऊ काम चल रहा है। 2 नंबर अद्वियात यहाँ पे आती हैं, वेंटिलेटर इनके पास नहीं है। इमरान खान के चेकअप के लिए आते हैं तो इनके पास एंजियोग्राफी वाली मशीन नहीं है। तो ये पिम्स है, यह मौत का गड़ा है। ये देखिए उसमें भी झूठ बोला गया कि मशीनें ठीक थी, क्योंकि जब आप ऐसे ईडी को बिठाते हैं, जो मशीनें ठीक थी, मशीनें किधर ठीक थी? इमरजेंसी में ठीक करवा के अब किसने देखी है कि खराब है? उसका सबूत क्या है कि वो ठीक थी या खराब थी? एक तो ये सबूत पेश करे ना। वो पेश नहीं की कि जी मशीनें ठीक थी, एक रिपोर्ट आ गया। मांगड़ साहब, आखिरी बात, वज़ीर आज़म अपने मिनिस्टर को बुला रहा है, 6 बजे का वाक़या है, 7 बजे रिपोर्ट होता है और 7 साढ़े 7 बजे उसको हिदायत दी जाती है कि भाई इस तरह वाक़या हुआ, फ़ौरन आ जाओ। देखो वो रूटीन फ्लाइट में आ रहा है, गवर्नर का हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है ऐसे में? यार गवर्नर का हेलीकॉप्टर अच्छा हुआ नहीं आया, उसके हेलीकॉप्टर पे आता भी तो उसने करना क्या था? क्या उसके पास ऐसी मेडिसिन थी कि वो आते ही कुछ ऐसा करता कि जिन बच्चों को आग लगी है वो दोबारा से दुनिया में आ जाते? और जो सानिया हो चुका था वो हो चुका था, उसको तो मालगाड़ी पे लाना चाहिए था ताकि वो खज्जल ख्वार होकर अवाम के साथ आता, अवाम भी उसका एहतसाब करती। उसको तो जहाज में भी नहीं आना चाहिए था मुस्तफा कमाल को। आप कह रहे हैं उसको हेलीकॉप्टर पे आना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ दुनिया में कहीं भी ये वाकया होता, पाकिस्तान के अलावा, तो ये एक ब्लंडर था। इसमें मिनिस्ट्री ने जाना था, इसमें पिम्स इंतजामिया ने घर में भाईजान, जाना ये था, इंक्वायरी इतना बड़ा ब्लंडर था कि वजीर मौसूफ को बुलाने की बजाय कराची में ही फारग कर दिया जाता कि आप भाई गाड़ी बैठे। मैं तो यही कह रहे हैं कि जी आप तशरीफ लाएं। भाई उसके आने से उसने आगे प्रेस टॉक की है, झूठ बोला है, जिम्मेदारी सारी उसकी है। अब रूटीन प्रेस टॉक से तो कुछ नहीं होगा ना। अब देखे वो तो लगे हुए हैं कि वो जो मेडिकल नर्सिंग काउंसिल है वो जिसका हेड इन्होंने बनाया है, वहाँ पे फिर पुलिस बैठा दी इन्होंने। वो तो अपने गैर निसाबी सरगर्मियों में लगे हुए हैं, उसी में लगे हुए हैं। देखे मांगड़ साहब, ये अब कमेटियां बनेंगी, रिपोर्ट बन गई है कमेटी। मैं वही कह रहा हूँ, रिपोर्ट आएंगी, रूटीन टॉक्स होंगे, गहरे दुख, जिनको 4 साल बाद अल्लाह ने औलादे नरीना अता की थी, उनका क्या कसूर था? उनके साथ ये जुल्म किया गया। वो रो रहे हैं। हाँ, वो वालिदैन रो रहे हैं जिन्होंने एक लम्हे के लिए अपने बच्ची को, बेटी को, बेटे को, जो चंद सेकंड सांस लेके नर्सरी में चले गए और फिर उनकी लाशें, जली हुई लाशें बाहर और पता नहीं वो उनके थे और भी, पता नहीं ये उनकी है भी, क्योंकि जो ये बता रहा है अपने उस बयान में कि
ताबूत बंद है और कफन में उनके चेहरे छुपे हुए हैं, हमें पता नहीं है कि ये हमारे बच्चे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब जायद खान काजी साहब। तो नाज़रीन, कौम बड़ी नाराज़ है। इस्तीफ़ा तो आना चाहिए था मुस्तफ़ा कमाल का, लेकिन सिर्फ इस बात पे टरखा दिया गया कि सेक्रेटरी को हटा दिया गया असलम गौरी को। मैंने पहले भी आपको बताया कि असलम गौरी जो हैं वो पहले रडार पे थे, उनको हटाया जाना था और अब ज़िम्मेदारी दे दी गई कैप्टन महमूद साहब को। और कैप्टन महमूद साहब वो सेक्रेटरी हाउसिंग भी हैं, अब उनके पास इजाफी चार्ज होगा सेक्रेटरी हेल्थ का। लेकिन मर्ज़ जो है वो वजारत में वफाकी वज़ीर के दफ्तर में ये मर्ज़ मौजूद है, लेकिन वहाँ से इसकी जो डायरेक्ट वेन आ रही है इस मर्ज़ की, वो आ रही है पेम्स में, जहाँ की मैनेजमेंट जो है नाअहल बैठी हुई है, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हुआ। ये बड़े अफसोसनाक बात है। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।